भारत में बौद्ध धर्म का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ। भारत से बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, भूटान, बर्मा, कोरिया आदि देशों में गया, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी में खत्म हो गया। वहीं एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म आज भी जीवित है, बल्कि यूँ कहें कि उन देशों का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म ही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, मैं लव कुमार। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या विचार थे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। यूँ तो भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के बारे में दुनिया के बहुत से इतिहासकारों और विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है। इन्हीं में से एक विद्वान थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दरअसल बाबा साहेब 6 जून 1950 को भारत में बौद्ध धर्म का उदय और अस्त विषय पर कोलंबो को यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन में छात्रों के सामने अपने विचार प्रवर्तक और क्रांतिकारी भाषण देते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है और वह धर्म लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ देर के लिए मैं मान भी लूँ कि आज भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के यही चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर भारत में आज भी बौद्ध धर्म का ज्वलंत प्रभाव है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। भेद की बात यह है कि इसके बावजूद बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, अस्त कैसे हुआ, इन प्रश्नों पर आज तक जितना विचार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का महत्व ध्यान में रखें तो इस विषय का अध्ययन ठोस वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि और गहराई से होना चाहिए। इस तरह के अध्ययन का महत्व आज भारत में अधिक है। इस विषय पर अधिकृत जानकारी देने वाले ग्रंथ अथवा अन्य साहित्य उपलब्ध न होना भी एक समस्या है। जो लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हो, उनके सामने यह सवाल बड़ा रहता है कि अगर बौद्ध धर्म में कुछ चिरंतन मूल्य थे तो इस धर्म का ह्रास क्यों हुआ। इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की मेरी कोशिश जारी है। अब तक जो जानकारी जुटा पाया हूँ उसके आधार पर बौद्ध धर्म के उदय और अस्त के बारे में मैंने जो अनुमान लगाए हैं वे मुझे लगता है कि सही हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भारत में शुरू से हिंदू धर्म ही था, लेकिन इतिहास के आधार पर इस बात की छानबीन की तो इस मान्यता का कोई आधार दिखाई नहीं देता है। हिंदू धर्म भारत में शुरू से नहीं था। आज हिंदू धर्म की स्थिति देखें तो पता चलता है कि वह काफ़ी बाद में भारत में पैदा हुआ है। हिंदू धर्म का निर्माण कई बदलावों से होकर हुआ है। पहले भारत में वैदिक धर्म था, उसके बाद ब्राह्मण धर्म आया और अब हिंदू धर्म का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के बदलाव होते रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के दौरान ही भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और वह स्वाभाविक था। ब्राह्मण धर्म की आत्मा विषमता पर आधारित थी, बौद्ध धर्म की आत्मा समानता की थी। जाहिर है इन दो विपरीत विचार प्रणाली के धर्मों में संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के लिए चुनौती समान था, क्योंकि बौद्ध धर्म का चातुर्वर्ण पद्धति को विरोध था। फ्रेंच राज्यक्रांति द्वारा समानता स्थापित करने की जो कार्य किया गया वही क्रांतिकारी कार्य बौद्ध धर्म के उदय से हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म का उदय किन स्थितियों में हुआ, जानने के बाद ही उसका महत्व समझ में आएगा। कई लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के दर्शन और युक्तिवाद के कारण बौद्ध धर्म निष्प्रभ हुआ, लेकिन मुझे यह बात गलत लगती है, क्योंकि शंकराचार्य की मृत्यु के बाद भी कई सालों तक बौद्ध धर्म भारत में प्रचलित था, उसका विकास हो रहा था। कई बार मुझे लगता है कि शंकराचार्य और उनके गुरु भी बौद्ध धर्मी ही थे। वैष्णव धर्म और शैव धर्म के तर्क वाला प्रचार के कारण बौद्ध धर्म धीरे धीरे अस्त हुआ। बौद्ध धर्म की ही इन धर्मों ने नकल की थी। नकल करते हुए बौद्ध धर्म को खत्म करने की यह जुगत और थी। मुसलमानों के आक्रमण भी कारण बने। बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पर आक्रमण किया तब उसने करीब 5000 से 6000 बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। उससे बनी दहशत के कारण बचे हुए बौद्ध भिक्षु चीन, नेपाल और तिब्बत में भाग गए। उसके बाद भी बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिशें हुई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस बीच हिंदू धर्म का प्रसार हुआ था और करीब 90% लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म का आचरण आसान है, इसलिए यह धर्म टिका रहा, और बौद्ध धर्म का आचरण कठिन था, इसलिए वह धर्म लोप हुआ। यही इसका सीधा सरल जवाब है। इसके अलावा भारत का राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार हिंदू धर्म के लिए अनुकूल था, उस प्रकार बौद्ध धर्म के लिए अनुकूल नहीं था।
इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।